अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ रफ़त समी ख़ान। इससे पहले भी मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ गेस्ट पेपर्स आपकी क्लास के डाल चुका हूँ। आपने उम्मीद है वॉच कर लिए होंगे। अगर नहीं करें तो मेरे चैनल पर जाकर आप उनको वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आपको मैंने साल के लिए। तो आज आपके सामने जो इस वक्त मौजूद है, स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, गेस्ट पेपर 2025 फॉर एडवांसिंग या एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर आपके सामने हाजिर है एडीसी पार्ट 2 के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, आप उसको भी वॉच कीजिएगा, आप इसको भी देखें। तो बेटा ये जो गेस्ट पेपर है, इसके अंदर मैंने खूब गौर व खोज करके आपके लिए एक तरीक़ा तजवीज़ किया है। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा देगा वो। ठीक है, वो ये है कि आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त जो है 1 से लेके 5 तक सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, ये उनके उन्वानात हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये 1 से लेके 5 तक जो है बेटा, ये हर साल आते हैं आपके सवाल। ठीक है, फिक्स है, हर साल एक सवाल आता है इसका। आपको टोटल जो है ना बेटा 9 सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो इनमें से 5 सवालों की तो आपने खूब करनी है प्रैक्टिस। पहला सवाल इंस्टॉलमेंट सेल्स आता है हर साल, आपने प्रैक्टिस की होगी, 10S पे कवर किया होगा आपने। नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग है। तो बेटा ब्रांच अकाउंटिंग के तो कई मेथड है। ठीक है ना, उसमें तो बाज़ औक़ात तो एक साल के अंदर 2-2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, मज़े की बात तो ये हुई ना। नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी हर साल सवाल है पक्का आपका। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, जिसका नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट, रिटर्न अर्निंग और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, कंपनी का सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी है। इसके अंदर आपने रेशियोज मालूम करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्विक रेशियो हो गई और करंट एसेट रेशियो हो गई, लिक्विड रेशियो हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई, वगैरह वगैरह आपने करे होंगे सबके सब। तो मैं आपको ये बात की निशानदही कर रहा हूँ कि आपने इन 5 सवालों को तो करना पक्का। ठीक है, लेकिन हो सकता है खुदा न खास्ता इनमें से कोई ऐसा सवाल है जो आ जाए, जो कोई नए मेथड का आ जाए, जो आपकी समझ में ही ना आए, बिल्कुल ही पल्ले ही ना पड़े। होता है ऐसे स्टूडेंट के साथ। तो कभी हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल फ्रेश आ गया, पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। हालांकि था तो पुराना सवाल हो, लेकिन समझ में ना आया। तो गलत करने से बेहतर ये है कि हम नीचे की तरफ चलते हैं। हमने आपको 6ठा 7वां 8वां 9वां मज़ीद सवाल दे रखे। तो उनमें से जो 6ठा 7वां 8वां 9वां सवाल है, इनमें से आप प्रैक्टिस कर लें। इनमें से वाली चॉइस आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है ना। तो अब मैं तफसील से आपको बता देता हूँ। तो ये जो 6ठा सवाल है, ये है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, कंपनी का सवाल है ये भी। इसमें एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी में एब्जॉर्ब होती है, तो उसकी जो यूनिटीज बनानी पड़ती हैं आपको, एब्जॉर्बिंग कंपनी भी और एब्जॉर्ब कंपनी की भी। जबकि दूसरा सवाल है इश्यूज ऑफ शेयर। अच्छा, ये इश्यूज ऑफ शेयर एब्जॉर्प्शन बहुत आता है। ये जो 6ठा और 7वां है ना, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है। इन दोनों की खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होगा, वो जो आपके ऊपर 5 सवाल है ना, तो उनके अंदर इनमें से एक तो आ ही जाएगा। फिर आपकी मसला ख़त्म हो जाएगा। पूरे 5 सवाल करके आएंगे आप, ले जी 100/100 पक्के नंबर हो गए, अगर आपने सही प्रैक्टिस करी तो, सही से करा तो। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन में हो गया। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स है। ठीक है, ये पुराना सवाल है, ये भी हर साल ही आता है, लेकिन कभी कभी बीच में मिस हो जाता है ये, इसलिए मैंने इनका जो है इसका नंबर बाद में लगाया हुआ है। वो जो शुरू के है ना, वो तो हर साल आते हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा जी, इशूज ऑफ शेयर्स के बाद है, उसमें भी जनरेटिव बनाने को आती है। ठीक है ना। या फिर क्या एप्लीकेशन मेथड्स में ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब या इक्वल सब्सक्राइब के मेथड के तहत जो है इनकी जनरेटिव बनाने को आती हैं आपकी, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा एमलगमेशन है। ठीक है, ये भी कंपनी का सवाल है। ठीक है, 2 कंपनियां ए और बी हैं, वो अपने आप का वजूद ख़त्म करना चाहती हैं, वो दोनों मिलकर बना लेती हैं, एमलगमेट होती हैं, और सी कंपनी बना लेती हैं। आपने प्रैक्टिस करी होगी इसकी भी। तो ये एमलगमेशन का सवाल आ गया, ये ज़रा कम आता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बहुत आता है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है, ये उससे भी कम आता है। ठीक है, आता तो है लेकिन कम आता है। तो इसलिए मैंने इसका नंबर इन दोनों का 8वां नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, आप 6ठे और 7वीं की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके ना 5 सवालों की पक्का होने का यानी कि चांस बन जाएगा। तो ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब एब्जॉर्प्शन आता ना, तो एमलगमेशन नहीं आता। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन गायब करेंगे, वो कभी कभी नहीं आता एब्जॉर्प्शन भी, तो वो एमलगमेशन का या रिकंस्ट्रक्शन का एक सवाल मिला देते हैं साथ में। ओके, अल्लाह अल्लाह फैसल्ला। तो ये आपके सामने मैंने 9 सवालों के निशानदही कर दी। अब ज़रा नीचे भी देख लेते हैं।
बेटा पहला सवाल है जो मैंने आपको, देखो शुरू में जो 5 सवाल है बताया ना मैंने इम्पोर्टेंट, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सन बता देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रा, ठीक है। कम से कम इन 4-5 सालों की प्रैक्टिस कर लें हर सवाल के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है, ताकि आपको याद दहानी रहे। पहला सवाल इंस्टॉलमेंट्स है, इसके लिए आप 2024, 2023, 2021, 2020, 2017 की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अलग अलग मेथड के सवाल आए हैं इसके अंदर, तो ये कवर करेंगे, पीछे वाले सालों को भी, आपके पिछले ईयर्स को भी कवर कर लेंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि 2-2 सवाल आया था इसके अंदर, तो इसमें मेथड है 3-4, ठीक है ना। तो चुनाचे इसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो मैंने सन लिखे हुए हैं ये मुख्तलिफ मेथड्स से सवाल आते हैं, 2024, 2023, 2021, 2019, 2018, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, ओके। फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो हर साल आता है और एक ही जैसा होता है, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है बाय डायरेक्ट मेथड, तो चुनाचे आप ये इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सन लिख दिए मैंने हैं, इसमें चक्कर वाले भी सवाल हैं और आसान वाले भी सवाल हैं, तो आप जो है कर लीजिएगा प्रैक्टिस 2024, 23, 20, 19, 16 की, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न अर्निंग, जिसका नाम होता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें रिक्वायर्ड मैंने बता दिया था आपको, इसके अंदर आपको प्रीपेयर करना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट, रिटर्न अर्निंग अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो ये मैंने आपको 4 साल के निशान लगा दिए इसके अंदर, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बेटा ये भी हर साल आता है, ठीक है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये भी हर साल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो चुनाचे आप इसके लिए खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी खूब पक्की तैयारी हो जाएगी। ये हर साल आता है, तो इसके अंदर जो है 2024, 2023 और 2020, 2019, 2017 इनकी आप तैयारी कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन का नंबर आ गए, देखिए 5 सवाल तो पक्के हो गए, वो जो मैंने आपको बताया था कि 5 सवाल हर साल आते हैं वो तो, ठीक है। अभी नीचे वाला सवाल आ जाता है भाई एब्जॉर्प्शन, इसके लिए मैंने आपको 5 साल के निशान लगा दिए, 2024, 23, 21, 19 और 18। उसके बाद अमेलगमेशन के 3 साल के निशान लगा दिए, 24, 22 और 2021। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स है, सबसे आखिर में ले आया हूँ, हालांकि इसमें तो आसान होता है, जनरेटिव बनानी पड़ती है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप। 3 साल के मैंने आपको निशान लगा दिए, 2024, 2022, 2019। तो बेटा ये हो गया आपका टोटल गैस पेपर ऑफ द एडवांस अकाउंटिंग 2025 के लिए, ठीक है। आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत हाई फाई नंबर आएंगे, 100% नंबर आने का चांस है अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। हमारा तो काम ही यही है, हम आपकी सर्विस के लिए हर लम्हे बैठे रहते हैं, आपके लिए खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसानियाँ फराहम कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई भी हो और मुझे अपनी गलतियों का पता भी चल जाए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।